मानापनोदनविनोदनते गिरीशे भासेव सङ्कुचितयोरुचितं तदिन्दो भेत्त्वं भवानि सचितं दुरितं भवानि नम्रे भवानि पदमङ्घ्रिसरोजयोस्ते तं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बधिरकातरमा पुत्रेतु तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं वन्दे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांताभिमत प्रत्यक्ष प्रयोजक पर विचार करते हुए ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रयोजक के विषय में बताया गया कि विषय को वर्तमान होना चाहिए, प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना चाहिए। अभेद का प्रयोजक अभेद कैसे होगा तो तदादु दृष्टान्तेन बता दिया। अब इसके बाद जो विषयगत प्रत्यक्षत्व व्यवहार है, विषयः घटादि विषयाः प्रत्यक्षा भवन्ति, घटः प्रत्यक्षः। घटादि जो विषय हैं उनमें प्रत्यक्षत्व व्यवहार कैसे करें, कैसे द्वितीय माने विषयगत प्रत्यक्ष घटादेर विषयस्य प्रत्यक्षत्वं प्रमात्रीय भिन्नत्वं। घटादि विषय का प्रत्यक्षत्व क्या है? प्रमात्रीय भिन्नत्व ही घटादि विषय का प्रत्यक्ष। प्रमाता जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, विषय जो घटादि अवच्छिन्न चैतन्य, उनका अभेद ही घटादि विषय का प्रत्यक्ष। ये प्रतिज्ञा में कहा। पुनः आशंका होती है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण अंतस्थ है, विषय बाह्य देश है, अंतःकरण की उपाधि अंतःकरण प्रमाता की उपाधि अंतःकरण अंतस्थ है, विषय की चैतन्य विषय चैतन्य की उपाधि जो घटादि हो बाह्य है। कैसे अभेद होगा? ननु कथम घटादे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भेदः। घटादि चैतन्य का, घटादि अवच्छिन्न जो चैतन्य विषय चैतन्य है और जो प्रमात्र चैतन्य है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, उसका भेद कैसे होगा? क्यों? भेद प्रत्यक्षतः गृहीत है। अहम घटम पश्यामि, भेद अनुभूत हो रहा है। अहम पद से प्रमाता का बोध है और घट पद से विषय का बोध है। अहम प्रथमांतत्वेन घट द्वितीयांतत्वेन अहम घटम इमम घटम कहा है। जहाँ पर भेद अनुभूत है वहाँ पर आप प्रमात्र चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद अनुभूत है, अहम घटम पश्यामि, और आप कह रहे हैं कि विषया प्रमात्र चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभेद, ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक होगा, विषय प्रत्यक्ष का प्रयोजक होगा। उसका उत्तर कह रहे हैं उच्चते से।
प्रमात्र अभेदो नाम न तावद ऐक्यम। प्रमात्र विषय चैतन्य के साथ प्रमात्रा का जो अभेद है, प्रमात्र चैतन्य का जो अभेद है, तो उस अभेद को ऐक्य नहीं समझना चाहिए। ऐक्यम न अभेद है अपितु किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव विषय चैतन्य सिद्ध्यंत। विषय चैतन्य प्रमात्र सत्ता, विषय चैतन्य का प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव यही प्रमात्र अभिन्नत्व। कहा ये कैसे, ये भी कैसे होगा? प्रमात्र चैतन्य का विषय चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ताकत्व ना होना, ये भी कैसे होगा? तो बताओ। आत्मातिरिक्तस्य कस्यचिदपि पदार्थस्य प्रमातु हुआ विषयस्य वा प्रमाणस्य वा सत्ता नास्ति। अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म चैतन्य है, उसी की सत्ता है। वो अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है, ये सिद्धांत है। अधिष्ठान सत्ता में अधिष्ठान सत्ता में आरोपित होने के कारण उस अधिष्ठान की सत्ता ही प्रपंच में भाषित होती है। अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्तावत होता है। अतः प्रपंच अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त विषय आदि नहीं। तब भी प्रमात्र चैतन्य जो है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में प्रमात्र चैतन्य का अध्यास कहेंगे। घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में घटादि का अध्यास कहेंगे। तो घटादि चैतन्य चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त नहीं रहेगा। प्रमात्र चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता के कैसे लेंगे? यदि घटादि की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, तो घटादि का अध्यास घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में होगा। तो घटादि अवच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता का नहीं होगा। प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त उसको बता रहे कि इस प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व नहीं। कैसे? तो घटादि स्वावच्छिन्न चैतन्य में घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त। अतः विषय चैतन्य सत्ता माने घटादि अवच्छिन्न चैतन्य सत्ता ही घटादि की सत्ता है। तो घटादि अवच्छिन्न चैतन्य जो अधिष्ठान चैतन्य है, उस अधिष्ठान चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता विषय चैतन्य की नहीं। और इसलिए अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार। आरोपित की सत्ता अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त नहीं माने जाती। फिर विषय चैतन्यंच पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यमेव। पूर्वोक्त प्रकारः स एव गृहीतव्यः। विषय चैतन्य घटादि विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट हुआ। इंद्रिय सन्निकृष्ट जब घटादि चैतन्य हो गया, तब इंद्रिय प्रणाली के द्वारा घटादि देश तक अंतःकरण, तेजस जो अंतःकरण है, उसका परिणाम हो गया वृत्ति। वो अंतःकरण अंतस्थ से
अंतस्थ देश से विषय देश तक परिणत हो, दंडायमान हो। जिस प्रकार से कोई प्रकाश किसी छिद्र से निर्गत हो करके विषय देश तक जाता है, वो लंबायमानता उसकी विषय देश तक परिणाम हो जाता है। उसी प्रकार से अंतःकरण भी इंद्रिय प्रणाली के द्वारा इंद्रिय संबद्ध विषय देश तक अंतःकरण परिणत हो गया। पूर्वोक्त प्रकारेण अब यतः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, वो अंतःकरण विषय को जब व्यापित कर लिया, विषय देश तक उसका परिणाम हो गया, तब जो पूर्व में जो विषय चैतन्य था, घटादि चैतन्य, स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था, अब जब अंतःकरण तद्देश तक पहुंच गया, उस अंतःकरण के अंतर्गत जो है घटादि उपाधि हो गई, तो प्रमाति चैतन्य से घटादि अधिष्ठानतया, अब प्रमाति चैतन्य जो का अधिष्ठान, वो घटादि चैतन्य का अधिष्ठान प्रमाति चैतन्य है। जो घटादि का अधिष्ठान घटावच्छिन्न चैतन्य था, वो जब अंतःकरण का परिणाम घट देश तक हो गया, तो अंतःकरण आवच्छिन्न चैतन्य प्रमाति चैतन्य है। तो जिसमें प्रमाति चैतन्य अध्यस्त था, उसी में अब विषय चैतन्य भी अध्यस्त हो गया। अतः प्रमाति चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता घटादि की नहीं हुई। यही प्रमाति अभेद है। चैतन्य में यदि प्रमाय चैतन्य से वो घटादि अधिष्ठानतया, प्रमाति चैतन्य ही जब घटादि का अधिष्ठान हो गया, तो प्रमाति सत्ता ही घटादि की सत्ता हो गई। तद भिन्न घटादि की सत्ता नहीं हुई, अतः घटादि का भेद हो गया। अतः घट विषय में प्रत्यक्षत्व व्यवहार, अतिव्याप्ति भी नहीं। अनुमितीय स्थल में, अनुमितीय स्थल अंतःकरण का बन्ही देश निर्गमन नहीं होता, क्योंकि विषय देश तक निर्गमन अंतःकरण का वहीं पर होता है जहाँ पर विषय अंतःकरण, जहाँ पर विषय अंतःकरण, जहाँ पर विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है, वहीं पर अंतःकरण का परिणाम विषय देश तक होता है। अनुमिति स्थल में जो बन्ही आदि अनुमिति का विषय है, साध्य अनुमिति का जो विषय है, वहाँ बन्ही देश, यतः बन्ही इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, अतः इंद्रिय सन्निकृष्ट न होने के कारण बन्ही देश में अंतःकरण का परिणाम नहीं। तो बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य स्वावच्छिन्न चैतन्य में ही बन्ही अध्यस्त होगी। बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य ही बन्ही का अधिष्ठान होगा। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य बन्ही का अधिष्ठान नहीं होगा। अद्वितीय स्थले अंतःकरण से बन्ह्यादिदेश निर्गमनाभावात् बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाति चैतन्य अनात्मकता है। बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाति चैतन्य की एकात्मता नहीं हुई। जब इनकी एकात्मता नहीं हुई, तो बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य में ही बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य में ही बन्ही का अध्यास कहेंगे, और उस बन्ही की सत्ता बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य अतिरिक्त सत्ता उसकी नहीं। और अंतःकरण का जो परिणाम होगा वो हृदय देश में ही होगा। अतः अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य दोनों भिन्न रहेंगे। अतः बन्ही विषयक या बन्ही में प्रत्यक्षत्व व्यवहार नहीं होगा।
बन्ह्यवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाद चैतन्य का बन्ह्यादि सत्ता प्रमाति सत्ता भिन्ना। बन्ह्यादि जो विषय है, अनुमिति का जो विषय बन्ह्यादि है, उसकी सत्ता अतिरिक्त होगी। अतः विषय प्रत्यक्षत्व का की अतिव्याप्ति उस स्थल पर नहीं होगी। अब दूसरी आशंका हो रही है। आप तो ये कहते हैं कि बन्ही प्रमात्र चैतन्य सत्तातीत सत्ताकत्वा भाव विषय चैतन्य का नहीं होना चाहिए। अब जो धर्माधर्मादि है, तो धर्माधर्मादि गोचर अनुमिति स्थल में क्या करें, कैसे? स्वकीय धर्माधर्मादि, परकी में नहीं, क्योंकि परकी धर्माधर्म तो अन्य में है, धर्माकार वृत्ति अपने में है। परकी स्थल में तो अति व्याप्ति नहीं होगी। क्यों? किसी प्रमाता के सुख को देख करके अयम धार्मिकः अयम धार्मिकः सुखित्वात्, तो उसके सुख को देख करके उसमें धर्म का अनुमान होता है। तो धर्म पर वृत्ति है, दूसरे के अंतःकरण देशस्थ है। धर्माकार वृत्ति जिसको पर का ज्ञान धर्म के ज्ञान हो रहा है, पर के धर्म का ज्ञान जिसको हो रहा है, उसकी धर्माकार वृत्ति है। अतः इस स्थल में अंतःकरणावच्छिन्न का माने अंतःकरण का जो परिणाम वो ज्ञाता के स्थान पर हो रहा है, ज्ञाता के हृदय देश में हो रहा है, और धर्म जो है अन्य के अंतःकरण देश में है। अतः यहाँ पर तो मात्र चैतन्य से धर्म रूप जो अंतः विषय चैतन्य है उसका अभेद की आशंका नहीं है, परंतु अपने ही सुख को देख करके आदि पद से किसी ने कहा त्वम धार्मिकोऽसि, तो अहम धार्मिकः अस्मि, ये धर्माकार वृत्ति हुई अपनी शब्द के द्वारा। अब वो धर्म जो है वो अंतःकरण देश में ही है, अंतःकरण का परिणाम भी स्वकीय धर्माकार हो गया। अब परमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ताक धर्मावच्छिन्न चैतन्य नहीं हुआ। यद्वा अनुमान से अहम धार्मिका सुखित्वात्, स्वकीय सुख ज्ञान के द्वारा अपने धर्म का अनुमान हुआ। धर्म का अनुमान हुआ, धर्माकार वृत्ति हुई, धर्माकार अंतःकरण का परिणाम हुआ। धर्म भी अंतःकरण देश में है, अंतःकरण देश में ही धर्म स्वकीय धर्माकार परिणाम हुआ। अब जो धर्म स्वावच्छिन्न चैतन्य में धर्मावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था, वो धर्म अब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो गया। आप यही तो प्रयोजक कहते हैं कि परमात्म सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव। अब धर्म के भी स्वकीय धर्म के भी परमात्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव हो गया। अब धर्म का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो कि धर्म में प्रत्यक्षता नहीं है। नन्व एवं धर्मादि गोचर जो अनुमित्यादि स्थल है, आदि पद से जो शब्द स्थल है, वहाँ पर धर्माधर्म का की प्रत्यक्षत्वापत्ति होगी, क्योंकि पूर्व जो नियम है, पूर्व रीति से जो धर्माधर्म है, वो धर्माधर्म की सत्ता अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता नहीं हो रही है। धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से परमात्म चैतन्य अभिन्नतया, क्योंकि धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य परमात्म चैतन्य जब अभेद हो गए, अभेद कैसे हो गया उसकी रीति समझ ही रहे हैं आप लोग कि
अंतःकरण हृदय देश में है और अनुमानादि के द्वारा स्वकीय धर्माकार वृत्ति भी हो गई, तो अंतःकरण का जो परिणामात्मिका वृत्ति है उस वृत्ति के अंतर्गत, परिणाम के अंतर्गत अंतःकरण हो गया। तो जो परिणाम के अंतर्गत धर्म हो गया, तो जो धर्म स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था वो धर्म अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो गया। धर्मादि सत्ता प्रमाद सत्ता अनिर्वृत्त का अतिरिक्त नहीं होगी उसका। अब यहाँ पर कैसे आप कहेंगे, कहा ऐसा कह देंगे विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, यह जो हम विषय का विशेषण दे देंगे, तो विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति प्रमात्र चैतन्यातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव विषयस्य, यही विषय के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक होगा। अब यहाँ पर प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ताकत्व भले ही न रहे धर्म में, परंतु धर्म में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है, पूर्व ने बता दिया। ये दोष तो हट गया। अब दूसरे दोष की आपत्ति यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस समय पर नन्यमपि ये स्वीकार कर लेने के बाद भी रूपी घटः इति प्रत्यक्ष स्थल है। रूपी घटः ये प्रत्यक्ष स्थल में क्या होगा कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय का रूप से जो संयोग होगा, वो संयोग सन्निकर्ष होगा, वो स्वसंयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। तो स्वसंयुक्त समवाय सन्निकर्ष से उनके मत में, हमारे यहाँ स्वतादात्म्य, तादात्म्य संबंध होगा। अब रूप का जब इंद्रिय से स्वतादात्म्य संबंध या स्वसंयुक्त समवाय संबंध हो गया, तो उस रूप देश में इंद्रिय अंतःकरण का उस रूप देश, जब रूप इंद्रिय सन्निकृष्ट हो गया, तो उस इंद्रिय के प्रणाली के माध्यम से रूप देश में अंतःकरण का परिणाम हो गया। तब रूपावच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य है और अंतःकरणावच्छिन्न जो प्रमात्र चैतन्य है, वो प्रमात्र चैतन्य का अभेद हो गया। क्यों? इसलिए अभेद हो गया क्योंकि जो प्रमात्र चैतन्य की अवच्छेदक उपाधि है, वह उपाधि अंतःकरण, वो अंतःकरण जब रूप देश तक हो गया, तब उस रूप देश में वो रूप जो विषय है वो उसी में अध्यस्त हो गया। स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्ता, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त, रूप का प्रत्यक्ष होता है। अब जब जिस उस रूप में परिमाण भी है और उस घट में परिमाण भी है, परिमाण भी गुण है, तब परिमाण का भी जब रूप के साथ स्व संयुक्त समवाय संबंध जब रूप के साथ इंद्रिय का हुआ, तो स्व संयुक्त समवाय संबंध परिमाण के साथ भी है। तब जब रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी काल में परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो नियामक यही है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से विषय चैतन्य की अतिरिक्त सत्ता नहीं होनी चाहिए। अंतःकरण जब घट में समवेत रूप के साथ अभिन्न हो गया, तो घट में समवेत परिमाण के साथ भी अभिन्न नहीं है, क्योंकि वो संबंध जो रूप के साथ इंद्रिय का है, वही संबंध परिमाण के साथ है, उसकी भी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है।
रूप प्रत्यक्ष काल में रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, परिमाण प्रत्यक्ष काल में प्रत्यक्ष का परिमाण का ही प्रत्यक्ष होता है। यह तो नियामकता नैयायिकों के मत में तो हो जाएगी, परंतु आपके यहाँ जो ये नियमन है प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता तत्वाभाव, यहाँ पर भिन्न दो विषयों का एक साथ हो रहा है। अब दो विषयों का प्रत्यक्ष एक कालावच्छेदेन होना चाहिए। तब कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, प्रमात्र चैतन्य में कुछ विशेषण लगाएंगे। रूपादि अवच्छिन्नस्य, उसी को लिख रहे हैं, रूपादि अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाणादि अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो गए। रूपादि अवच्छिन्न चैतन्य प्रमादीय और प्रमाणादि अवच्छिन्न चैतन्य से एकता है। उनकी एकता कैसे है? इस प्रकार से है कि इंद्रिय का संबंध दोनों के साथ एक ही है। जो रूप के साथ है वो स्वसंयुक्त समवाय संबंध है, परिमाण के साथ भी स्वसंयुक्त समवाय। अंतःकरण का परिणाम यदि रूप देश में होगा तो परिमाण देश में भी होगा एकतया। तो रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य भेदे, जब रूपावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य से अभेद, तो परिणाम आदि अवच्छिन्न चैतन्य, परिणाम है, गंध है, रस है, आदि पद से जो भी लें, जो भी समवाय संबंध से घट में रूप समवाय संबंध से है, घट में गंध समवाय संबंध से है, घट में स्पर्श समवाय संबंध से है, घट में परिमाण समवाय संबंध से है, घट में रस समवाय संबंध से है, तो जो भी उसमें घट में समवेत हैं उनके साथ इंद्रिय का एक ही संबंध होगा। तद संबंध से जब अंतःकरण का परिणाम होगा तो रूप प्रत्यक्ष स्थल में जो भी अन्य धर्म घट में समवेत हैं, समवाय संबंध से वृत्ति हैं, उनका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मात्र भिन्नतया प्रमाणादि जो सत्ता है वो परमात्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं होगी। अतः वहाँ पर रूप प्रत्यक्ष काल में ही, घट आदि में के रूप के प्रत्यक्ष काल में ही अन्य जो घट आदि में समवाय संबंध से वृत्ति है उनका भी, गंधादि का, परिमाण आदि का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसका उत्तर लिख रहे हैं, किति चेत न से उत्तर दे रहे हैं। हम जो प्रमात्र चैतन्य हैं वो प्रमात्र चैतन्य में तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, ये प्रमात्र चैतन्य को तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, इस विशेषण से विशेषित हम प्रमात्र चैतन्य को कर रहे हैं। अब जिस प्रमात्र चैतन्य से अभिन्नता कहना है विषय चैतन्य की, उस प्रमात्र चैतन्य को तत्तदाकार माने तद विषयाकार जो वृत्ति है उस वृत्ति से अब रूप अंतःकरण का रूपाकार वृत्ति है। अतः अंतःकरण रूपाकार वृत्ति उपहित, रूपाकार वृत्ति से उपहित है। अतः रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न रूप होगा। रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न प्रमाण, गंध, रस आदि नहीं होंगे, क्योंकि उस काल में रसाकार, परिणामाकार वृत्ति ही नहीं है अंतःकरण की। अतः प्रमात्र चैतन्य तत्तदाकार वृत्ति उपहित नहीं है। अतः रूप प्रत्यक्ष काल में रूपाकार अंतःकरण की परिणाम वृत्ति है। अतः तद वृत्ति उपहित होने के कारण
रूप का ही प्रत्यक्ष होगा, परिमाण का, गंधादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तदाकार वृत्ति उपहितस्यापि प्रमाति विशेषण। रूपाकार वृत्ति दशा में परिणामाद्यकार वृत्ति है नहीं, अतः परिणामाद्यकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व तो नहीं होगा। चाहिए दशा में, काल में रूपाकार अंतःकरण का परिणाम है, अतः रूपाकार वृत्ति उपहित जो प्रमात्र चैतन्य है, उस चैतन्य से अभिन्न रूप हो रहा है, तो रूप का रूपाकार काल में की दशा में परिणाम की नहीं है। परिणाम उपहित प्रमात्र चैतन्य से जब अभिन्न प्रमाण होगा, तभी न प्रमाण का प्रत्यक्ष होगा। अब रूपाकार वृत्ति उपहित प्रमाण चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई, अर्थात रूप प्रत्यक्ष स्थल में परिणाम क्या कहा, ठीक है। आप रूपाकार वृत्ति कहते हैं, अब रूपाकार वृत्ति का प्रत्यक्ष है कि नहीं है? यदि रूपाकार वृत्ति का ही प्रत्यक्ष नहीं है, तब रूपाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो रूपाकार वृत्ति का प्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, रूपाकार वृत्ति जो उपाधि है प्रमात्र चैतन्य का, उसका जब प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रमात्र चैतन्य का प्रत्यक्ष है, तो वो विशेषण कैसे उसकी हो सकेगी? इसलिए जो रूपाकार आदि जो वृत्ति है उसको भी प्रत्यक्ष कहना है। रूपाकार जो वृत्ति विषय है उसका भी प्रत्यक्ष कहना होगा। अब रूपाकार जो वृत्ति है उस वृत्ति के लिए प्रत्यक्ष जब कहेंगे, तब आपको कहना होगा वृत्त्याकार वृत्ति उपहित परमात्म चैतन्य सत्तात्रित सत्ताकत्वाभाव, ये आप कहेंगे। अब तो वृत्त्याकार वृत्ति उपहित, तो एक वृत्ति तो विषय कोटि में हुई और दूसरी वृत्ति परिणाम कोटि में हुई। वो द्वितीय जो वृत्ति परिणाम है वो उसका भी प्रत्यक्ष कहना होगा। तो उसके प्रत्यक्ष के लिए भी आपको रूपाकार वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता चित्त सत्ताकत्वाभाव कहना होगा। तो फिर जो तृतीय वृत्ति है उसके लिए भी प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजकता कहना होगा, इसलिए अनवस्था है। न वृत्तावपि अति अव्याप्ति ही, वृत्ति में व्याप्ति होगी, क्योंकि अनवस्था के कारण वृत्ति गोचर वृत्ति स्वीकार नहीं करेंगे। वृत्ति विषयक वृत्ति तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब वृत्ति विषयक वृत्ति नहीं होगी तो स्वाकार वृत्ति उपहित मन वृत्त्याकार वृत्ति उपहित घटित जो लक्षण हैं वो वृत्ति के प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा। अतः वृत्ति का प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये इनके यहाँ दोष है। वस्तुतः वेदांत सिद्धांत में वृत्ति का प्रत्यक्ष साक्षी भाष्य है, परंतु साक्षी भाष्य में भी वृत्ति स्वीकार करते हैं। यद्यपि साक्षी भाष्य ज्ञाततया ज्ञात विषय का ज्ञात विषय ज्ञात या ज्ञात विषय का प्रकाशक साक्षी माना जाता है, अतः साक्षी से जो भाषित हैं प्रकाशित हैं तद विषय में वृत्ति नहीं मानी जाती। ये सिद्धांत है, परंतु ये दो प्रकार के ज्ञात विषय हैं, एक केवल साक्षी भाष्य और एक
वृत्त्यादि के द्वारा, इंद्रियादि के द्वारा भाष्य। केवल साक्षी भाष्य पदार्थ इनके यहाँ वेदांत में अविद्या एवं च आरोपित पदार्थ, अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म, सुख दुखादि और अंतःकरण का परिणाम। अंतःकरण जब साक्षी भास है तो अंतःकरण के परिणाम, धर्माधर्म भी साक्षी भास है। तो सुख दुखादि धर्माधर्म को साक्षी भाष्य प्रत्यक्षत्व नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष योग्यता है। परंतु जिनमें प्रत्यक्ष व्यवहार होता है और इंद्रियादि कारण नहीं है, वो केवल साक्षी भास होता है। सुक्ति रजत में रजत का ही प्रत्यक्ष होता है, रजत इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, उसको साक्षी भास माना। अहम अज्ञान का ही प्रत्यक्ष होता है, वहाँ पर इंद्रियादि सन्निकर्ष नहीं है, अतः केवल साक्षी भास माना जाता है। एवं स्वाप्निक पदार्थ उसको साक्षी भास माना जाता है। वृत्ति का अंतःकरण का परिणाम ही वृत्ति है। अंतःकरण के ज्ञान में यदि इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है तो उसके परिणाम में भी नहीं, तो वो साक्षी भास है। ये जो साक्षी भास को भी, साक्षी भास में भी अपने लक्षण को कहते हैं। वहाँ पर भी विषयावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का भेद मानते हैं। साक्षी केवल केवल साक्षी भाष्य का भेद वो दूसरा मानते हैं, जहाँ पर वृत्ति अंतःकरण का परिणाम आगे के प्रश्न में आएगा। किसी प्रमाण के द्वारा नहीं होता है, वो वस्तु केवल साक्षी भाष्य है। और जहाँ पर अंतःकरण का परिणाम किसी न किसी प्रमाण के द्वारा, इंद्रिय प्रमाण, व्याप्ति ज्ञान प्रमाण, शब्द ज्ञान प्रमाण आदि के द्वारा होता है, वहाँ पर साक्षी भाष्य नहीं। तो अनवस्था के कारण वृत्ति वृत्त्यंतर विषय नहीं। वृत्ति जब वृत्त्यंतर का विषय नहीं हुई तो प्रकाश हुआ। वृत्ति का कैसे ज्ञान हुआ? स्वाभिगमे। वृत्ति वृत्त्यंतर का विषय नहीं, तो वृत्ति फिर भी जो वृत्ति है वो प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त सत्ता, प्रमात्र चैतन्य जो सत्ता है, उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ताकत्व वृत्ति में नहीं रहता है। जैसे घटाकार जो वृत्ति हुई, वो घटाकार जो वृत्ति हुई, प्रमाता क्या है? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अब अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरण है, उस अंतःकरण का यदि घटाकार जो परिणाम हो गया, वो परिणाम अंतःकरण का ही है। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण परिणामावच्छिन्न चैतन्य का क्या भेद होगा भैया? कोई भेद नहीं। अरे मृत्तिका का परिणाम यदि घट रूप हो गया तो मृत्तिका और घट का कोई भेद थोड़ा हो जाएगा। अतः स्वाविषयत्वाभिगमेन अर्थात जिस प्रकार से अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से अंतःकरण की परिणामात्मिका जो वृत्ति है, वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से भिन्न नहीं है।
स्वाविषयत्वाभिगमात् का तात्पर्य यही है। स्वाविषयत्वम चयोमेक एकम एकदा कर्तकर्म विरोधा इति वाच्यम नैयायिक। मतलब एक ही में स्वयं विषय, स्वयं वृत्ति विषय हो गई, स्वयं वृत्ति उसका कर्ता हो गई। कहा ये यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये है जो अंतःकरण है और जो अंतःकरण का परिणाम है, अवच्छिन्न चैतन्य यदि प्रमाता है तो उसका जो परिणाम है अंतःकरण वृत्ति, वो वृत्ति अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न नहीं हुई। स्वाविषयत्वाभिगमेन का तात्पर्य यही है। अन्यथा कोई सोचेगा कि वृत्ति ही भी वृत्ति का विषय हो गई। ये मतलब क्या? वृत्ति स्वयं वृत्ति का विषय हो गई। स्वाविषयत्वाभिगमेन का तात्पर्य है स्वम अंतःकरणम यद्वा स्व विषयत्वम विषयत्वाभिगम। स्व माने वृत्ति, अब वो जो वृत्ति है वो वृत्ति का भी विषयत्व माने वृत्ति में भी विषयता, स्विषयता का स्वीकार यही है कि जो अंतःकरण परिणामात्मिका वृत्ति है वो वृत्ति अंतःकरण से भिन्न नहीं है, स्ववृत्ति उपहित। इसलिए जो वृत्त्याकार वृत्ति हुई वो वृत्त्याकार वृत्ति स्विषय वृत्ति उपहित प्रमाति, स्विषय जो वृत्ति है, स्विषय की जो वृत्ति है उस वृत्ति से उपहित जो प्रमात्र चैतन्य है, माने वृत्त्याकार जो प्रमाण चैतन्य है, वृत्त्याकार जो परिणाम चैतन्य है, उस वृत्त्याकार प्रमाण चैतन्य से न तो घटाकार जो वृत्ति, उस वृत्ति उपहित चैतन्य से न तो घट भिन्न सत्ताक है और न तो वृत्ति भिन्न सत्ताक है। अतः स्विषय वृत्ति उपहित जो प्रमात्र चैतन्य है उस चैतन्य सत्तातीत सत्ताकत्व जिस प्रकार से घट विषय के साथ है उसी प्रकार से वृत्ति के साथ भी है। अतः घट को विषय जिस प्रकार से घट विषयता के काल में वृत्ति की भी विषयता सिद्ध है, क्योंकि घट यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसी काल में वृत्ति का भी प्रत्यक्ष में कोई बाधकता नहीं है, क्योंकि स्ववृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से माने घटाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से आत्रित सत्ता तत्वाभाव यदि घट का है तो का भी है, क्योंकि वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से तो घटावच्छिन्न चैतन्य है। अतः तत्रापि संभवात वृत्ति का भी प्रत्यक्ष संभव हो जाएगा। एवंच अंतःकरण तद्धर्मादीना केवल साक्षी विषयत्व, ये इन्हीं का केवल सिद्धांत है। ये सर्वत्र वृत्ति स्वीकार करते हैं, केवल साक्षी भाष्य में भी। सिद्धांत में जो हमारे मुख्य आचार्य विवरणाचार्य आदि हैं वो साक्षी भाष्य के लिए वृत्ति की अपेक्षा उनके यहाँ नहीं होती है। वृत्ति अंतःकरण का जो परिणाम तत्तदाकार में हो उसके लिए धर्मादि के विषय में साक्षी जो है बिना वृत्ति के प्रकाशित करता है। ज्ञाततया केवल साक्षी भाष्य में ये वहाँ का वाक्य है। परंतु ये कहते हैं कि बिना वृत्ति के साक्षी भी प्रकाशित नहीं कर सकता है।
तो जो अंतःकरण है, अब अंतःकरण के जो धर्म है प्रत्यक्ष योग, वो केवल साक्षी भाष्य हैं, केवल साक्षी विषय हैं। फिर भी तत्तदाकार वृत्ति वहाँ पर भी स्वीकार की जाती है। धर्माकार अहमाकार वृत्ति वहाँ पर भी अभिमत है। इसलिए यदि केवल साक्षी भाष्य में वृत्ति की अभिमति की बात नहीं होती तो वहाँ पर जब प्रत्यक्ष की बात आई थी कि सुख दुखादि का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो वहाँ पर जो प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य से अभेद की बात आई, वो कहने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल यही कह सकते थे कि सुख दुखादेस्तु अस्माकं नए साक्षी भाष्याः सन्ति साक्षी साक्षात् एव तान् विषयान् प्रकाशयति, अतः तत्र इंद्रिय सन्निकर्षादेशस्य आवश्यकता नास्ति। परंच वहाँ पर भी इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्ष के प्रयोजकता के लिए प्रमाण को माना, अभेद माना, विषय माना। अतः ये केवल साक्षी भाष्य में भी वृत्ति को स्वीकार करता है। तत्तदाकार वृत्ति स्वीकार की जाती है, इसलिए उक्त लक्षण जो प्रत्यक्ष का लक्षण है वो केवल साक्षी भाष्य में है, अतिव्याप्ति नहीं। अब वो प्रश्न हो रहा है कि तो केवल साक्षी भाष्य में और साक्षी भाष्य, केवल साक्षी भाष्य और साक्षी भाष्य की व्याख्या सुन लीजिए। साक्षी ही विषय का प्रकाशक, चिद रूप है साक्षी, प्रकाशक स्वरूप है साक्षी। साक्षी चे निर्गुण, साक्षी केवला निर्गुण चेति। साक्षी केवल अद्वय रूप है, निर्गुण है, अचिद रूप है। तो चिद रूप कोई भाष्य होता नहीं है, अतः प्रकाशकत्वेन जो साक्षी है सर्वत्र विद्यमान है। परंतु कहीं पर किसी स्थल विशेष में उस साक्षी का जो प्रकाश होता है वृत्ति के द्वारा, वो वृत्ति के द्वारा ही प्रकाश होता था। केवल अन्य के मत में केवल साक्षी भास के लिए कोई वृत्ति की अपेक्षा न अंतःकरण धर्मादि नाम वृत्ति विषय में, जब उसमें तद विषय की भी वृत्ति आप स्वीकार ही कर रहे हैं तो केवल साक्षी भाष्य क्या मतलब क्या? घटादि के विषय में ही वृत्ति स्वीकार करते हैं, घटादि केवल साक्षी भाष्य नहीं है। धर्माधर्म के विषय में भी वृत्ति स्वीकार करते हैं, तो केवल साक्षी भाष्य कैसे होंगे? केवल साक्षित्व अभिगमा विरोधा, तो केवल साक्षी वेद्यत्व जो ज्ञान अभिगम है, स्वीकृति है, वो तो उसका विरोध होगा। तो ये अपने सिद्धांत में कहते हैं नहीं वृत्ति बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व। वृत्ति के बिना जो साक्षी का विषय है उसको केवल साक्षी वेद्यत्व हम नहीं मानते हैं, अपितु तो केवल साक्षी वेद्यत्व किसको मानते हैं? केवल साक्षी वेद्यत्व वेद्यत्वाभावत किसको मानते हैं? तो कहा किंतु इंद्रिया अनुमानादि जो प्रमाण व्यापार मंत्रेण साक्षी विषय, इंद्रिय अनुमानादि जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों के बिना जो साक्षी का विषय है वो केवल साक्षी। तो देख लीजिए, सुख दुख आदि प्रत्यक्ष में कोई इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, और इसी प्रकार से अविद्या के प्रत्यक्ष के लिए किसी के अपेक्षा नहीं।
प्रातिभाषिक प्रत्यक्ष में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, अतः उनको साक्षी भाष्य कहते हैं। बिना वृत्ति के साक्षी भाष्य नहीं, केवल साक्षी भाष्य जिनका जिसके प्रत्यक्ष में इंद्रियादि प्रमाण की अपेक्षा ना हो और साक्षी से जो भाषित हो जाए वो केवल साक्षी भाष्य। जिनमें इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा हो वो केवल साक्षी भाष्य नहीं। इसीलिए अहंकार टीकायाम आचार्य ही अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। अहंकार टीका से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई अहंकार नाम की टीका है। अहंकार नाम की कोई टीका नहीं है, अपितु पंचपादिका शंकर भाष्य की टीका, उस पंचपादिका की टीका जो विवरण, तो वहाँ पर पंचपादिका में भी और विवरण में भी आचार्यों ने, माने विवरणाचार्य प्रकाशात्मीयति पदपादाचार्य पादिकाचार्य ने अहंकार अहमाकार अंतःकरण की वृत्ति स्वीकार किया। यदि वृत्ति के बिना, अब वो आचार्य जो स्वयं ज्ञाततया अज्ञाततया केवल साक्षी भाष्य कहने वाले आचार्य हैं, जो साक्षी भाष्य में कोई वृत्ति नहीं स्वीकार करते हैं, उन्हीं आचार्यों के मत में वृत्ति को ये बता रहे हैं। वो जो ये आप मान रहे हैं कि साक्षी भाष्य में कोई वृत्ति की अपेक्षा नहीं होती है, वो जिन आचार्यों को वचनों को मान रहे हैं, उन्हीं आचार्यों ने अहमाकार वृत्ति स्वीकार किया है। यदि वृत्ति की अपेक्षा ही नहीं होती अंतःकरण के प्रकाश में, क्योंकि अंतःकरण केवल साक्षी भाष्य है, तो जो आचार्य हैं जहाँ अंतःकरण का स्वरूप निर्वचन हुआ है, उसी को अहंकार टीका पद से कहे। अंतःकरण विवेचन जब टीका में, पंचपादिका टीका में या विवरण टीका में हुआ है, वहाँ पर आचार्यों ने अंतःकरण की वृत्ति स्वीकार किया है। इसीलिए प्रातिभाषिक स्थल में भी रजताकार अविद्या की वृत्ति स्वीकार की जाए। यदि बिना वृत्ति के वस्तु का प्रकाश माने प्रातिभाषिक पदार्थ का या अंतःकरण का प्रकाश हो जाता, तो प्रातिभाषिक स्थल में रजताकार वृत्ति स्वीकार किया है सांप्रदायिकों ने, हमारे संप्रदाय से। और अहंकार टीका माने अहंकार का प्रतिपादन जिस स्थल में है, वो उस स्थल में पंचपादिका में और विवरण में आचार्यों ने अंतःकरण वृत्ति स्वीकार किया। तथा च अंतःकरण तद्धर्मादि में भी जो केवल साक्षी भेद जो अंतःकरण तद अंतःकरण के धर्म आदि पद से प्रातिभाषिक स्वाप्निक पदार्थ एवं अविद्यादि में भी वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण वहाँ पर भी है। अतः प्रत्यक्षत्व के उन विषय में प्रत्यक्षत्व के लक्षण की अव्याप्ति नहीं हुई। इसके उत्तर काल में तदेव निर्गलितो लक्षण, निर्गलित लक्षण क्या हुआ इसका? प्रत्यक्ष प्रयोजक का लक्षण क्या हुआ, उसको यहाँ पर बताएंगे। निर्गलित अर्थ यह हुआ स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्तात्विक सत्ताकत्व शून्यत्वे सति।
विषय योग्यत्व विषय से प्रत्यक्ष। विषय का प्रत्यक्षत्व ये है, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्व सति स्वकार वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्ता तृप्त सत्ता कत्वा भाव, ये है विषय प्रयोजक का विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजकत्व का लक्षण। अब वहाँ पर जो सन्निकर्ष हैं, तो वहाँ सन्निकर्ष जो न्याय आदि में अभिमत हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष कहना है। केवल संयोग, संयुक्त तादाद, संयोग घटादि प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष, घटादि के धर्मों के प्रत्यक्ष में संयुक्त तादात्म्य संबंध, उसके उत्तर में जो गुणत्वादि का सन्निकर्ष है तो संयुक्त तादात्म्य। इन सन्निकर्षों का चैतन्याभिव्यंजक जो वृत्ति जनन में विनियोग होगा। जिन सन्निकर्ष न्याय दर्शन में ज्ञान का जनक माना है, वो जो सन्निकर्ष से जायमान ज्ञान है वो हमारे यहाँ वृत्ति रूप है। पूर्व में प्रतिपादित किया गया कि जन्य वृत्ति है, चैतन्य जो है, जो प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा, वो तो चैतन्य रूप है। अतः वृत्ति के जायमान होने से चैतन्य में जन्यत्व का व्यवहार होता है। वहाँ पर जो 6 सन्निकर्ष माना है, यहाँ 6 सन्निकर्ष नहीं होंगे, एक संयोग होगा, एक संयुक्त तादात्म्य होगा, बस तादात्म्य। इन सन्निकर्षों का चैतन्य की अभिव्यंजक जो वृत्ति है उसके जनन में विनियोग होता है। अब वो वृत्ति कितने प्रकार की हैं इसका विवेचन कल होगा। ओम नमो नमः।